आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमा सेहत में 13,000 मुलाजिमतों को पूर्ण किया जाएगा। टी डायग्नोस्टिक मेरी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और इम्तियाज इसाक के हमरा दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा का किया दौरा। वजीर आला KCR और रियासती वजीर KTR की सेहत और दराजी उम्र के लिए मांगी दुआ। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा पर दी हाजिरी। आने वाले इंतखाबात में TRS को दोबारा इख्तिदार की फराहमी के लिए की गई दुआ। हुकूमत तेलंगाना सेहत और तालीम की तरफ कर रही है खुसूसी तवज्जो मरकूज। मलकपेट में MN एरिया अस्पताल में डायग्नोस्टिक मिनी हब की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। GHMC में जी विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के पंजागुट्टा फूड और ब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में रुकन असेंबली दानम नागेंद्र और दूसरों ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। रियासत में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश क़ियास। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी। शदीद बारिश का इम्कान। बहरिया राहत कामों के लिए तैयार। कई फ्लाइट्स मनसूख। मुतासिर अजला के कलेक्टर्स के साथ जगन मोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कंट्रोल रूम्स का क़याम। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून पर लगा दी रोक। मरकजी और रियासती हुकूमत को ताज़ीरात हिंद IPC दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का दिया हुक्म। और श्रीलंका में बदअमनी को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी। खाना जंगी की सूरत हाल बरकरार। राजपक्षे के हामी और मुखालिफ मुजाहिरीन के दरमियान तशद्दुद जारी। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों में महकमा सेहत में तकरीबन 13,000 मुलाजिमतों को पुर किया जाएगा। उन्होंने जिले रंगारेड्डी के नारसिंगी में टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में हर सतह पर तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के लिए बड़े पैमाने पर मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2,000 बिस्तरों की सहूलत शुरू की जाएगी। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने 350 बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया, जिनके जरिए मुकामी सतह पर शहरी गरीबों को निगहदाश्त सेहत खदमात फराहम की जा रही हैं। हैदराबाद के हर बस्ती दवाखाने में 57 किस्म की तशखीसी खदमात फराहम की जा रही हैं, जिनमें आने वाले महीनों में इजाफा करते हुए उनको 134 कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी को सरकारी अस्पतालों में यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही घुटने की तब्दीली की सर्जरी भी गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और अजला के अस्पतालों में की जा रही है। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन काउंसिल पेटलम महेंद्र रेड्डी, रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ और महकमा सेहत के दीगर सीनियर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ఎంత ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు జరిగితే మీరంత బాగా పనిచేసినట్టు, ఎంత ఎక్కువ నార్మల్ డెలివరీస్ జరిగితే మీరంత బాగా పనిచేసినట్టు. నిన్ననే మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఒక కిట్ NCD కిట్ ను కూడా లాంచ్ చేసినాం. NCD కిట్ అంటే ఆ కిట్ లో బీపీకి షుగర్ కి సంబంధించిన గోళీలు ఆ కిట్ లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళి మా ఆశా వర్కర్ ఇచ్చొస్తారు. జనరల్ ఈ మధ్య మన తెలంగాణలో చూస్తే దాదాపు 10% మందికి షుగర్ బీమారి ఉంది, 20% మంది ప్రజలకు బీపీ ఉన్నది. కానీ నీకు బీపీ ఉన్న విషయం నీకే తెలియదు, నీకు షుగర్ ఉన్న విషయం నీకే తెలియదు. అది తెలియకపోవడం వల్ల, మందులు వాడకపోవడం వల్ల, ఆ బీపీ వల్ల అప్పుడప్పుడు బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్, మెడ నరాలు చిక్కిపోయి సడన్ గా మనిషి చనిపోయిండు అంటుంటాం. అప్పుడప్పుడు ఆ బీపీ ఎక్కువైనప్పుడు నీ కిడ్నీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది, నీ గుండె మీద ప్రభావం చూపించి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధికి అది దారి తీస్తా ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే మా ఆశా వర్కర్లు, మా ANMలు
రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్తారు, స్క్రీనింగ్ చేసి వారికి డాక్టర్ గారి ద్వారా పిహెచ్సిలో పరీక్షలు చేసి బీపీ షుగర్ ఉన్నట్టయితే ఉచితంగా వారికి మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమం. మంచి బ్యాగ్ ఒకటి ఇస్తాం. అందులో ఉదయం పూట అయితే వైట్ కలర్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం అయితే గోధుమ కలర్ ఉంటుంది, రాత్రి పూట అయితే నల్ల కలర్. 3 జిప్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాగ్ లో. పొద్దున వేసుకునే గోళీలు పొద్దున కవర్లో పెడతారు, మధ్యాహ్నం వేసుకునే గోళీలు గోధుమ కలర్ దాంట్లో లోడ్ చేస్తారు, రాత్రి వేసుకునే గోళీలు నల్ల కలర్ జిప్పులు పెట్టి మంచి తెలుగులో రాసి పెడతారు. తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో దాని మీద రాసి ఉంటుంది. ఆ బ్యాగులో ఇంటికి పోయి నింపి ఆ బ్యాగును ఆ బీపీ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చొస్తాం. అంటే కృష్ణరావు గారి ద్వారా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పేదవాళ్ళకి వైద్య సేవలు ముంగిట్లో తీసుకురావడం ఎలా అనేది ఈరోజు స్పష్టంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్కి వచ్చేది పేదవాళ్ళు, ప్రభుత్వ స్కూల్స్కి వచ్చేది కదా పేదవాళ్ళ బిడ్డలు. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యా వైద్యం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి మన రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో ఇప్పటికి ముందుకు పోతున్న తరుణంలో ఈ 2 రంగాల్లో కూడా దేశంలో ముందుండాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ మినీ హబ్స్ ఏవైతే ఏర్పాటు చేశారో గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. దాంట్లో రంగారెడ్డిలో ఆల్మోస్ట్ మెజార్టీ రంగారెడ్డిలోనే ఏర్పాటు చేశారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, గతంలో కరోనా వచ్చిన సందర్భంలో కూడా జిల్లా లెవెల్లో ఒక హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు 4-5 సంబంధించిన పిహెచ్సి సెంటర్ల మధ్యలో ఇది ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయం. గతంలో హాస్పిటల్కి వస్తే ఏదో ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చి పంపించేవాళ్ళు. కానీ అట్లా కాకుండా హాస్పిటల్ పేషెంట్ వస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లలో ఏ విధంగా అయితే సేవలు అందించే ప్రయత్నం చేస్తారో ప్రతి ఒక్కటి టెస్ట్ చేయడము, రిపోర్ట్ పంపించడం అంతా కూడా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం అనేది సంతోషం. అయితే కింద वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक के हमरा जिले नगरडी के हल्का असम्बली शादनगर के कुत्तूर मंडल के एनमुल नरवा गांव में वाक़ मशहूर हजरत सैयद जहांगीर पीरान दरगाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी थी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला KCR की सेहत और दराजी उम्र के अलावा रियासती वज़ीर के तरक रामा राव को वज़ीर आला के बनने की दुआ भी की। बादशाह दरगाह पर मुनक्किदा नियाज में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अक़लियती कायदीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला KCR दरगाह हज़रत जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह की तरक्की देने के मकसद से 50 एकड़ अराज़ी को मुख्तस करने के अलावा 50 करोड़ की रकमी मंजूरी दे चुके हैं और बहुत जल्द दरगाह के तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान के इंतखाब के बाद नए वक्फ बोर्ड के साथ पहली मरतबा उन्होंने दरगाह का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR दोनों ही सेकुलर कायदीन हैं जो तमाम तबकात के साथ इंसाफ रवा रखते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तवील अरसे तक रियासत तेलंगाना में TRS का इख्तिदार यकीनी है। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक के अलावा दीगर TRS कायदीन ने भी शिरकत की। आज हमारे दोनों चेयरमैनों के साथ मैं दरगाह जहांगीर पीरान पर हाजिरी देने के लिए आया हूँ। ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन हमारे इम्तियाज़ भाई साहब और हमारा एक चेयरमैन किसी वजह से आज नहीं आ सके जो हज कमेटी चेयरमैन है हमारे सलीम साहब, और तमाम हमारे कायदीन भी यहाँ पर आए। ख़ास तौर से यहाँ पर आकर हम लोग कदमबोस हुए हैं। आज यहाँ पर ख़ास तौर से हमारे CM साहब की दराजी उम्र और दराजी इख्तिदार के लिए दुआ की गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जहांगीर पीरान दरगाह पर हम लोग हज़रत से गुजारिश किए, आप अल्लाह के नेक बंदे वली है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि KCR साहब आगे 25-30 साल तक मुसलसल इख्तिदार पर रहे, उसके बाद जब तक उनकी हयात है वो रहे। हमारे KTR साहब भी आने वाले टाइम पर वो भी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि दोनों एक ऐसे सेकुलर लीडर्स हैं जो मुसलमानों की फलाह बहबूद चाहते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की चाहते हैं। जहांगीर पीरान दरगाह के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 50 एकड़ ज़मीन और 50 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब की सदारत में बहुत जल्द हम एक 10-15 दिन में हमारे कलेक्टर साहब के साथ, RDO साहब के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करेंगे। इस दरगाह को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छी दरगाह तामीर यहाँ पर होगी। इसके लिए आज हम एक सरसरी जायज़ा भी लिए हैं। हमारे मसीउल्लाह साहब और हमारे इम्तियाज़ भाई साहब ने ख़ास तौर से यहाँ पर दुआ किए और हमारे तमाम लीडर, हमारे शरीफ भाई साहब, मुनीर भाई साहब, हमारे जितने लीडर्स हैं वो भी, बदर भाई, बहुत से लीडर का दुआ की गई। अल्लाह ताला TRS पार्टी को हमेशा कायम रखे। अल्लाह के फजलो करम से आज
महमूद अली साहब की इस अदालत में हम लोग यहाँ पे मैं चेयरमैन बनने के बाद पहली बार दरगाह का जायज़ा लिए हैं और यहाँ पे ख़ासकर हम यहाँ पे चादर चढ़ा कर दुआ करके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 महीने 2 महीने के अंदर हम लोग यहाँ आके जितने भी यहाँ पे काम बाकी बचे हैं उस सबको मुकम्मल करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला ऐसा जो भी है हर जितने भी दरबार हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हम अच्छे से अच्छा हुकूमत की जानिब से हम वक्फ बोर्ड की जानिब से अच्छे यहाँ पर हम सर्विस देंगे और डेवलपमेंट के बारे में इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम 1 महीने के बाद आएंगे आकर यहाँ पे रिव्यू मीटिंग लेकर क्या क्या डेवलपमेंट बाकी है वो सबका हम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन की हैसियत से और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से बनने के बाद आज पहली बार जो है जहांगीर पीरां दरगाह को आकर जो है हमारी जो थी हम आके जो है यहाँ पे जो है दुआ लेने के लिए आए हैं। महमूद अली साहब की सदारत में हमने यहाँ पे दुआ किया है कि हमारी केसीआर साहब की हुकूमत और एक 20-25 साल तक इसी तरह से डेवलपमेंट करते रहे और हमारे केसीआर साहब हमेशा सीएम कायम रहे और जो तेलंगाना की आवाम खुशहाल रहे और हमारे महमूद अली साहब की सेहत हमेशा अच्छी रहे, ये हमने दुआ की है। आज हम लोग यहाँ आके जो है हुकूमत के लिए हम जो जहांगीर पीरां के डेवलपमेंट अनकरीब में होने वाला है इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में जो है जहांगीर पीरां की जो डेवलपमेंट केसीआर साहब का जो था मकसद वो कामयाब होने वाला है। महमूद अली साहब की सदारत में और कुप्पुल ईश्वर साहब की सदारत में इंशाल्लाह हम दुआ होंगे कि बहुत जल्द से जल्द काम शुरू होगा। वज़ीर फ़ाइनेंस और सेहत हरीश राव ने रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करने के प्रोग्राम के तहत दरगाह हज़रत जहांगीर पीरां रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी, रुकन पार्लियामान एम श्रीनिवास रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली अंजय यादव और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने चादर का नजराना पेश किया और गुलफशानी की। बाद फातिहा खानी वज़ीर आला के सीआर वज़ीर हरीश राव की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और आने वाले इंतखाबात में टीआरएस को दोबारा इख्तिदार की फराहमी के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना सेहत और तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए है और इसी सिलसिले के तहत कई इक़दाम को रूबअमल लाया जा रहा है। खासतौर पर बस्ती दवाखाने सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वैदिया विद्यान परिषद के तहत मलकपेट एमएन एरिया अस्पताल में मुख्तलिफ तिब्बी मायनों के लिए लैब का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी एमएन एरिया हॉस्पिटल में कायम इस नई सहूलत से आवाम को इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। ये पैथोलॉजी लैब हैब ओपन किया जा रहा है और यहाँ पर ये मलकपेट में भी आज हमारे अजीज एमएलए साहब अहमद बिन बलाला साहब और मैंने इब्तिदा किया। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत से हर शोबे हैत को तरक्की दिया। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से मसाइल थे, हमारे फार्मर्स सुसाइड करते थे, हमारे पास पावर नहीं था, बहुत सा प्रॉब्लम था, लैंड ऑर्डर सही नहीं था। सब आइटम होने के बाद आज सीएम साहब ने हेल्थ और एजुकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। हेल्थ के लिए हमारे जो डायनामिक लीडर है हरीश राव साहब को जिम्मेदारी दी गई और वो हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे काम करने वाले मिनिस्टर है और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर थी, इसलिए फाइनेंस का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यकीनन बस्ती दवाखाने जो खोलने के बाद बहुत लोगों को राहत मिली। प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जनरल मेडिसिन यहाँ पर है, तकरीबन हर चीज के लिए यहाँ पर सहूलत है। आगे चलकर आपको डायलिसिस के लिए यहाँ पर सहूलत है। किडनी के जो डायलिसिस की कोई किसी को तकलीफ है तो वो यहाँ पर आकर डायलिसिस करा सकते हैं। कार्डियक का भी इंतजाम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वो ये ना समझें कि ये छोटा जंगी खाना है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे जिम्मेदारी के साथ कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आज यहाँ पर मेडिकल हब जो डाला गया, मेडिकल में खास तौर पर प्री जुडिशा और यहाँ पर जो बस्ती दवाखाने के जो जिम्मेदारान हैं उनसे ये कहूँगा कि डायग्नोस के लिए जितने भी हमारे एरिया में मलकपेट के अंदर और कबीलपुरे के अंदर मिला के करीब 24 से ज्यादा जो है सो बस्ती दवाखाना है।
शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाका पंजागुट्टा जंक्शन के करीब हैदराबाद सेंट्रल मॉल फुट ओवर ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसका काफी तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। इसकी तामीर 5 करोड़ रुपए के सरफे से अमल में लाई गई है। मेयर हैदराबाद गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में खैरताबाद के टीआरएस रुकन असेंबली दानम नागिंदर और दूसरे मौजूद थे। जीएचएमसी की जानिब से इसकी तामीर अमल में लाई गई है, जिससे पंजागुट्टा के करीब सड़क को अबूर करने में राहगीरों को काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर ट्वीट करते हुए महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अंदरून 6 हफ्ते शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए FOBs का इफ्तिताह भी अंजाम दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के अजला भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनगिर और नागर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इस अरसे के दौरान रियासत में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। आजम तरीन दर्जा हरारत 43.3 डिग्री सेल्सियस जिला आदिलाबाद में दर्ज किया गया। मगरबी वस्ती खलीज बंगाल पर बना शदीद समंदरी तूफान आसानी ने शुमाल मगरिब की सिमत 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान पेशकदमी की और अब वो समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। इसके आइंदा चंद घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के मुतसिल मगरबी वस्ती खलीज बंगाल पहुंचने का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। उसने कहा कि आज शाम तक इस तूफान के मछलीपट्टनम, नरसापुर, यानम, काकीनाडा, तूनी, विशाखापट्टनम साहिल की सिमत पेशरफ्त करते हुए मगरबी वस्त खलीज बंगाल और शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल तक पहुंचने का इम्कान है। इसके बाद ये तूफान इम्कान है कि शुमाल मगरिब की सिमत से होते हुए शुमाल मगरबी खलीज बंगाल की सिमत बढ़कर जुमेरात की सुबह तक गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। इसके ज़ेर असर मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं, जो बतदरीज कम होंगी और शाम तक इस इलाके में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की हो जाएंगी। 12 मई को मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की हो जाएंगी। 12 मई को समंदर में तेज तूफानी मौजें उठेंगी। कृष्णा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, यानम, विशाखापट्टनम में इस तूफान से नुकसान का इम्कान है। झोंपड़ियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही दरख्तों की शाखों के गिरने की वजह से बिजली के तारों और मवासलाती निजाम पर असर पड़ सकता है। सड़कों को भी नुकसान का इम्कान है। समंदरी तूफान आसानी के सबब मुसलसल दूसरे दिन भी चारशंबे को विशाखापट्टनम एयरपोर्ट आने वाले और एयरपोर्ट से जाने वाले तैयारों को मनसूख कर दिया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीवास ने कहा कि तमाम इंडिगो की फ्लाइट्स आने वाली और जाने वाली मनसूख कर दी गई हैं। एयर एशिया ने 2 फ्लाइट्स को मनसूख किया, जिसमें एक बेंगलुरु और दूसरी दिल्ली की फ्लाइट है। एयर इंडिया ने तमाम फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया है, जबकि स्पाइस जेट ने कोलकाता, वैजाग, कोलकाता की फ्लाइट्स भी मनसूख कर दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में समंदरी तूफान आसानी से मुतासिर अजला के कलेक्टर्स और अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। हुकूमत ने पहले ही इन अजला के लिए NDRF और SDRF की 9 टीमों को रवाना कर दिया है। इस दौरान हुक्काम ने अवाम को चौकस किया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। साथ ही साहिली इलाकों में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। हुकूमत ने कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं और अवाम की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम के फोन नंबरात भी जारी किए गए हैं। 10वीं जमात के पर्चे सवालात के अफशा के मामले में आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर और नारायणा तालीमी इदारों के बानी नारायणा की जमानत मंजूर हो गई है। उनको गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से आंध्र प्रदेश की चित्तौड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था ताकि पर्चे सवालात अफशा मामले में पूछ-गूछ की जा सके। उनको गुज़िश्ता शब चौथे एडिशनल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की क़ियामगाह पर पेश किया गया। नारायणा के वकील VR रामाकृष्णा और M चंद्रशेखर ने निशानदेही की कि नारायणा ने साल 2014 में ही नारायणा ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था और इंतजामिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने फीकस से 1 लाख रुपए की 2 जमानतों पर उनको कल शब तकरीबन 4 बजे जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। 27 अप्रैल को नारायणा ग्रुप की जानिब से चलाए जाने वाले तिरुपति कॉलेज के एक टीचर ने 10वीं जमात के तेलुगु पर्चे सवालात के मुबैना अफशा
किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इम्तिहान से 1 घंटा पहले ही पर्चे सवालात की तस्वीर ली और सोशल मीडिया के ग्रुप पर उसको पोस्ट कर दिया। बादशाह दीगर अजला में भी 10वीं जमात के पेपर्स लीक हो गए। चित्तूर पुलिस ने कहा कि 7 अफराद जिनका ताल्लुक नारायण इदारों से है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की मां पर ही उन्होंने पर्चे को लीक किया। पुलिस ने ताहाल पेपर अफशा मामले के सिलसिले में 69 अफराद बशमुल 45 असातिज़ा जिनमें 36 का ताल्लुक सरकारी स्कूलों से है गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम ने उसके लीडर के खिलाफ इल्जाम तराशी और हुक्मरान जमात की जानिब से मुकासिमत की कार्रवाई से ताबीर किया। रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने हुकूमत तेलंगाना के महकमा सेहत के तहत अलबाल सर्कल जिले में चल के मलकाजगिरी हल्के में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तेलंगाना डायग्नोस्टिक मिनी हब का इफ्तिताह किया। डायग्नोस्टिक सेंटर में मेयारी तिब्बी मुआयने मुफ्त किए जाएंगे ताकि आसपास के गरीब लोगों की माली मुश्किलात को बर वक्त दूर किया जा सके। इस तकरीब में कॉरपोरेटर, सुदूर, कायदीन, डॉक्टर, समला और दीगर ने शिरकत की। माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर के तहत चलाए जा रहे 11 टेलरिंग सेंटर से मुतालिक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक की सदारत में हज हाउस में एक जायजा इजलास तलब किया गया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज इसाक ने बताया कि अनकरीब वो इन सेंटर्स का दौरा करेंगे और मजीद सेंटर्स का क़याम अमल में लाने का तयखुन भी दिया। उन्होंने बताया कि घर बैठे रोजगार के सिलसिले में खुसूसन ख़वातीन को मौका फराहम करने का भी तयखुन दिया। उन्होंने बताया कि साबिक़ में इन सेंटर्स को TRS हुकूमत की जानिब से 20 लाख की लागत से सहूलतें फराहम की गई थी, जिसके जरिए खवातीन को सिलाई मशीनें और दीगर रोजगारी अशिया फराहम किए गए थे, जिससे कसीर तादाद में गरीब आवाम खासतौर पर खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। इसी तरह सेंटर्स की जानिब से चेयरमैन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से मुतालबा किया गया कि हुकूमती इदारों के यूनिफॉर्म्स का आर्डर उन 11 सेंटर्स को दिया जाए, जिस पर चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने इस मुतालबे की तकमील का भी तयखुन दिया कि वो इस मामले में वज़ीर आला के सियासी नुमाइंदगी करेंगे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत तेलंगाना के 33 मजीद अजला में सिलाई सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हैदराबाद में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से मैंने जो कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर्स जो हैदराबाद में और जगतियाल में मुनक़िद है, टोटल 11 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, उनका एक रिव्यू मीटिंग मैंने आज लिया है। जहाँ पे ये सेंटर्स जो भी जितने भी चल रहे हैं, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से TRS हुकूमत की जानिब से हमने 20 लाख रुपए के लागत से मशीन्स दिए थे, तो उसका जायज़ा लिया गया कि तो मशीन कैसे चल रहे हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और क्या प्रोडक्शन है, क्या ऑर्डर्स है, उसके ऊपर थोड़ा एक रिव्यू किया गया है। तो बहुत से लोगों के जो है थोड़े से शिकायत, मतलब थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम मिल रहा है, ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। ये पैंडमिक होने की वजह से 1.5 साल तो परेशान थे वो लोग। तो हमने ये कहा कि आज तक इस पिछले कई सालों में किसी हुकूमत ने नहीं किया। हमारे KCR साहब की हुकूमत ने, TRS की हुकूमत ने, जनाब शफीउल्लाह साहब यहाँ पे MD रहे वक्त एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर्स ने ईजाद किया है। तो ऐसे और कई सेंटर्स की ज़रूरत है जो हमारे गरीब बहनें घर बैठे जो है सीखना चाहते हैं टेलरिंग, उनके लिए बहुत ही ये काम आने वाली चीज़ है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो पिछले हुकूमत में, मतलब हमारे TRS हुकूमत ने जो ये ईजाद किया था, इसके लिए बहुत ही बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इनके थोड़े हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ममनुआ एयर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन्ड हॉर्न इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की वजह से होने वाली सूती आलूदगी के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू की। इस खुसूसी मुहिम में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने 200 से ज्यादा गाड़ियों को रोका और ममनुआ एयर हॉर्न, मल्टी टोन्ड हॉर्न को हटा दिया। ममनुआ आलात को हटाने के अलावा हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का जुर्माना भी फीकस आयद किया और 1 जून 2022 से गलती करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के नोटिस में आया कि कुछ गाड़ियां गैर मजाज तौर पर सायरन हूटर का इस्तेमाल कर रही है। कायदा 119 जेली उसूल 3 पुलिस, फायर, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट गाड़ियों वगैरह के अलावा मोटर गाड़ियों के जरिए सायरन के इस्तेमाल को रोकता है। किसी भी खानगी गाड़ी पर सायरन नहीं लगाई जाए
और अगर ये नज़्म पाई गई तो गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तमाम गाड़ी मालिकीन को मशवरा देती है कि वो अपनी गाड़ियों में मल्टी टोन्ड हॉर्न्स, एयर हॉर्न्स, सायरन, हूटर्स न लगाएं और कानून से टकराव से बचने के लिए ऐसी किसी भी डिवाइस को हटा दें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस सूती आलूदगी से पाक हैदराबाद शहर को यकीनी बनाने के लिए यह खुसूसी मुहिम जारी रखेगी। चीफ विप हुकूमत तेलंगाना विनय भास्कर ने वर्कर्स बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसका मकसद हुकूमत की तरफ से मजदूरों के लिए मुतारुफ कराई गई स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना और हर कारकुन को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की एकजहती के त्यौहार कारकुनों के इत्तेहाद की तरक्की और बहबूद में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूर तबके की बहबूद के इक़दाम कर रही है और उनकी सेहत के लिए दरकार इक़दाम को रूबेमल लाया जा रहा है। रुकन असम्बली सेरीलिंगमपल्ली और गवर्नमेंट विप ए के गांधी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। रुकन असम्बली गांधी ने सेरीलिंगमपल्ली हल्के असम्बली में वाक़ लिंगमपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए तेलंगाना डायग्नोस्टिक मिनी हब का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए गरीब आवाम को 57 किस्म के टेस्टों की मुफ्त सहूलत मुहैया कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत को तरक्की की समत गामजन करने के लिए वज़ीर आला के सियाद जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस तकरीब में लिंगमपल्ली कॉर्पोरेटर आर नागेंद्र यादव, शेरलिंगमपल्ली हल्के के हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर राम रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। नूतन एक्विप्मेंट प्रारंभोत्सव नूतन एक्विप्मेंट एक्सरे అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ ఈసీజీ 57 రకాల టెస్టులు ఈ ప్రాంత పేద మధ్యతరగతి ప్రజానీకం అంతా కూడా ఉచితంగా చేయించుకోవడానికి లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రారంభించుకోవటం, మా సేలింగపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ప్రారంభించుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈ ప్రజానీకం తరపున సేలింగపల్లి ప్రజానీకం తరపున మా తరపున కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి హరీష్ రావు గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు। ఈ అవకాశం వాడుకోవాలి। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने चिंतल बस्ती के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा दलित बंधु शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को बैंक पासबुक हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम एक अहम मालियाती बाख्तियार इक़दाम है, जिससे दलितों को कारोबारी बनने और अपनी पसंद के कारोबारी मनसूबों को आगे बढ़ाने के काबिल बनाया जा सकता है। रियासती हज कमेटी में रुकन की हैसियत से नामजद किए जाने पर निर्मल के सीनियर टीआरएस कायद मोहम्मद नजीरुद्दीन को शहर कमेटी निर्मल की जानिब से तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी और शॉलपोशी की गई। मस्जिद कम्बलपोश के सहन में मुनक्किदा इस तहनीती तकरीब में नजीरुद्दीन को मस्जिद कमेटी और शहर कमेटी के जिम्मेदारों की जानिब से मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर आरिफ अहमद, ताहिर पठान, अजीमुद्दीन, फारूक मैमन, मोहम्मद सलमान शेख के अलावा मुकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मदरसे वर्क़ातुल उलूम खमाम के एहतमाम कल शाम ईद मिलाद तक़रीब ज़ेर सदारत मौलाना हिमायतुल्लाह हुसैनी मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर मौलाना ने अपने सदारती खिताब में हाज़रीन जलसा को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान कुरान का महीना है और कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। उन्होंने कहा कि ईद मिलाद तक़रीब कौमी यकजहती की जीती जागती मिसाल है, इससे एक दूसरे के ख्यालात को जानने का मौका मिलता है। इन तक़ारीब से अमन व अमान का दर्स मिलता है। दीनी मदारिस की इस वक्त अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इसलिए मदरसा वर्क़ातुल उलूम हमेशा से ही दीनी तालीम और तरबियत के साथ असरी तालीम में बहुत सी तालिबात ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक मुकम्मल की है। आइंदा साल से मदरसे में नर्सरी 10वीं जमात इंग्लिश मीडियम तालीम सिर्फ लड़कियों के लिए रखा जाएगा। मेहमान खुसूसी के एन कोटी ने खिताब करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की और मदरसे की खिदमात का एतराफ़ करते हुए इज़हार खुशनुदी किया। अमीर जमात इस्लामी ज़िले खम्मम अब्दुल मुजीब ने तेलुगु में खिताब करते हुए इस्लाम और कुरान के पैगाम पर तफसीली रोशनी डाली। एडवोकेट ज़ाहिर अली, हज कमेटी के रियासती रुकन मकबूल, अजीजुल हक कमर ने भी मुबारकबाद
पेश करते हुए भाईचारगी को फरोग देने पर जोर दिया। इस मौके पर डॉक्टर खिजर, मोहम्मद कासिम, सदर MPG अब्दुल हमीद, हबीब पाशा, मोहम्मद रियासतुल्लाह, जानी पाशा के अलावा मसाजिद के सदूर और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली जहीराबाद में खुमारबाजी में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद के सुभाषगंज में दिन दहाड़े खुलेआम खुमारबाजी की जा रही थी। जहीराबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर सर्कल इंस्पेक्टर टी भूपति ने अपने अमले के हमरा पहुंचकर खुमारबाजी में मसरूफ 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1140 रुपए की नगद रकम बरामद कर ली। जहीराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर टी भूपति ने इंतबाह दिया कि खुमारबाजी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। సమయం అందాజ 12:30 గంటలకి జగిరాబాద్ పట్టణంలో సుభాష్గంజ్ మార్కెట్ ఏరియాలో ఒక షెడ్ పక్కన కొంతమంది పేకాట జూదమాడుతున్న సమాచారం రాగానే నేను మరియు మన టౌన్ PS సిబ్బంది, మా సర్కిల్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరము ఉన్నట్టుండిగా వారిపై అకస్మాత్తుగా రైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ పేకాట ఆడుతూ మొత్తం 7 మంది వ్యక్తులు మాకు కనిపించగా వారందరినీ పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి పేర్లు వచ్చి आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक खातून ट्रेन के बैतुल कला में बच्चे को जन्म देने के बाद वहां से फरार हो गई। ये वाकया विशाखापट्टनम की बोकारो एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आया। मुसाफिरीन ने बैतुल कला में बच्चे के चीखने की आवाजें सुनी और जब वो वहां पहुंचा तो बच्चे को देखकर सकते से 2-4 हो गए। मुसाफिरीन ने फौरी तौर पर रेलवे हुक्काम को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद RPF GRP पुलिस ट्रेन में पहुंची और बच्चे को रेलवे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया कि वो इस खातून की शनाख्त करेगी जो इस वाक़े के लिए जिम्मेदार है। इस वाक़े पर ट्रेन में बैठे मुसाफिरीन में बरहमी देखी गई। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की जांच करते हुए इस खातून की शनाख्त का काम करे ताकि बैतुल खला में नौमौलूद को छोड़ने की वजूहात मालूम की जा सकें। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।